दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाक्य सुनाएंगे जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। दोस्तों, एक गरीब लड़के ने 70 साल की एक मालदार औरत से शादी कर ली। मगर 7 दिन बाद जब वो सुहाग रात के लिए उस 70 साल की अपनी बीवी के पास पहुंचा, तो वो उस औरत को देखकर चौंक गया। क्योंकि उस बूढ़ी औरत का अंदाज कुछ ऐसा ही था, जो फुर्ती और बदन 18 साल की उम्र में भी नहीं पाया जाता। वो उसके अंदर था, लेकिन करण ने उसके साथ जो किया, कोई सोच भी नहीं सकता था। दोस्तों, करण नाम का एक लड़का, जिसके ऊपर घर की जिम्मेदारियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही थीं। बाप की मौत के बाद सारा घर बोझ और जिम्मेदारी अचानक से करण के कंधों पर आ गई थी। उसकी बूढ़ी माँ रेखा एक लाज बीमारी से जूझ रही थी। उसके इलाज के लिए तमाम रुपए खर्च किए, जिससे उनकी जमा पूंजी सारी खत्म हो गई। 17 साल की छोटी बहन मनीषा अभी स्कूल में पढ़ती थी। उसकी पढ़ाई, किताबें, फीस, सब कुछ बहुत भारी पड़ रहा था। करण की उम्र महज 20 साल थी, मगर जिंदगी की मुसीबतों ने उसे वक्त से पहले ही बहुत जिम्मेदार बना दिया। दिन रात पढ़ाई और मेहनत के साथ छोटा मोटा काम करके किसी तरह घर चल रहा था। उसके चेहरे पर हर वक्त फिक्र की वजह से बदन कमजोर और आंखों के नीचे काले घेरे साफ साफ बता कर रहे थे कि वो अंदर से किस कदर टूट गया है। वक्त से पहले ही उसकी खुशियां, सपने और आजादी छीन रही थीं। कर्ज खाहों की धमकियां रोज मिला करती थीं। एक दिन वो एक चाय की दुकान पर गया, जहां सस्ती चाय मिलती थी। कर्ण सोचने लगा कि चाय पीकर चलूंगा। उसने जेब में हाथ डालकर पैसे निकाले और गिनने लगा। पैसे गिनते हुए अचानक उसकी नजर सामने खड़ी एक औरत पर पड़ी, जो उसे बड़े गौर से देख रही थी। वो आंखों से जैसे कुछ कहना चाह रही हो। जिसका नाम बबीता कपूर था। बबीता कपूर था, जो व्यापार के मामले में मशहूर थी। जैसा उनका नाम ऐसा ही काम था। बहुत महंगी साड़ी और महंगे जेवर पहने हुए थे। बबीता कपूर करण से बोली, क्या तुम ही करण मेहता हो? करण ने हैरत से उसकी तरफ देखा और हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं ही करण मेहता हूं। आवाज सुनकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो बहुत थका हुआ हो। बबीता कपूर उसकी तरफ गौर से देखती रही और फिर धीरे से कहा कि इसके बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, जो लिखित रूप में होगी। जो लिखित रूप में होगी। शादी के बाद भी तुम्हारी आजादी पर कोई आंच नहीं आएगी। तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ शर्त माननी होगी। बबीता कपूर की बातें सुनने में जितनी आसान लग रही थी, उन्हें मानना उतना ही मुश्किल था। वो उसकी बातों को सुनकर वहां से चला गया। बबीता कपूर भी अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर चली गई। कुछ दिन तो गुजर गए, लेकिन वो अपने परिवार की हालत के सामने मजबूर हो गया और कर्ज वालों ने रात दिन का जीना हराम कर दिया था। और सोचने लगा, आंख, अगर मैं उस अमीर दौलतमंद औरत की बात मान लूं, तो मेरी माँ की जान बच सकती है और मेरी बहन की जिंदगी भी संवर सकती है। वो बहुत बेबस होकर बबीता के पास पहुंचा और उसकी सारी शर्तें मानकर करण ने उससे शादी कर ली। कुछ गवाहों की मौजूदगी में जरूरी कागजों पर उन दोनों के दस्तखत हुए और दोनों की शादी सादगी से हो गई। पहली बार उसने किसी हवेली में कदम रखा था। उसके दिल में अजीब सी घबराहट हो रही थी। करण को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी दुनिया की अमीर तरीन औरत से हो चुकी है। अब ये हवेली उसे ऐसी लग रही थी जैसे किसी राजा का महल हो। उसने हवेली के चारों तरफ देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। आलीशान फर्नीचर, ऊंची छतें, संगमरमर के चमचमाते फर्श, दीवारों पर मनगी सजावट का सामान। जितनी आलीशान हवेली थी, उसमें उतना ही चहल पहल थी। कर्ण समझ गया था कि यह आम औरत नहीं है। वहां के नौकर चाकर भी बबीता के हर हुक्म का इंतजार कर रहे थे। बरसों पुराने नौकर भी बबीता के सामने अपनी नजरें नीचे झुकाए रहते थे। बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां उस महल में नौकरी करती थीं, लेकिन अगर करण उनसे कुछ पूछता तो थोड़ा सा जवाब देकर चुप हो जाते। कहीं नए बाबूजी को कोई बात बुरी न लग जाए। ऐसा महसूस होता जैसे हवेली में बरसों से खुशियां हों,
रात के अंधेरे में ऐसा लगता हर वक्त लड़के लड़कियां करण के हुक्म का इंतजार करते थे, लेकिन फिर भी उसे न जाने अजीब सी घुटन हो रही थी। लेकिन जब वो मुड़कर देखता तो सन्नाटे के अलावा कुछ भी दिखाई न देता। दिन गुजरते गए। धीरे धीरे कर्ण को हवेली का सबसे बड़े राज के बारे में पता चला। जानने की कोशिश की। ऐसा लगता मानो दोनों की दुनिया अलग अलग हो। एक बार रात का वक्त था। हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। कर्ण अपने कमरे की तरफ मुड़ा, तभी अचानक उसकी नजर हवेली के एक दूसरे हिस्से पर पड़ी जहां उसे रोशनी दिखाई दी। ये देखकर वह वहीं ठहर गया। उसने देखा कि ये रोशनी बबीता के रहने वाले कमरे से आ रही थी। ये कमरा हवेली के सबसे बीच वाले हिस्से में था। बबीता के अलावा किसी और को वहां जाने की इजाजत नहीं थी। बबीता तो करण को अपने कमरे में बुलाने के लिए बेकरार थी, लेकिन करण ने कभी भी उस कमरे में जाने की कोशिश नहीं की। वो अपने आप को जबरदस्ती रोक लिया करता था। लेकिन एक कमरा और था जिसके ऊपर मजबूत ताला लगा हुआ था। वो उसमें जाने की कोशिश करता, लेकिन कोई ना कोई रोक लेता था और कहता, बाबूजी, उस कमरे में जाना माना है। करण हैरानी से पूछता, ऐसा क्यों? लेकिन पलटकर कोई जवाब ना मिलता। एक दिन रात को उसने धीरे धीरे कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। वो दरवाजे के पास पहुंचा और कान लगाकर सुना कि बबीता किसी से बात करती, और जिस अंदाज में वो बात कर रही थी, उसे सुनकर करण का दिल जोर से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्या राज है जो बबीता की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि बहुत कुछ ऐसा है जो उससे छुपाया गया। उसके दिमाग में कई सारे सवाल थे कि आखिर ऐसी क्या बात है कि बबीता ने सबसे छुपाकर रखी। क्यों वो किसी को इस कमरे में नहीं आने देती? वो खामोशी से दरवाजे पर खड़ा रहा। करण अपनी दिल की धड़कनों को थामने की कोशिश कर रहा था। उसके दिल में अजीबो गरीब ख्यालात आने लगे कि जिस शादी को उसने समझौता समझकर अपनाया, उसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं, या फिर कोई राज है। उसने इस हवेली के हर राज से पर्दा उठाने की ठान ली। करण ये सारी बातें सोचते हुए अपने कमरे में आ गया। उसने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज वह उस कमरे में जाकर देखेगा कि आखिर बात क्या है। उसका शक अब जुनून ने बदल दिया। वो सोचने लगा कि आखिर उस कमरे में कैसे पहुंच जाए। बबीता हर वक्त उसकी तरफ देखती रहती और मुस्कुराती रहती। वह 70 साल की बुढ़िया औरत जरूर थी। वो हर दिन करण से एक नई आस और नई उम्मीद रखती। अब वो सोचने लगा, इस औरत से बात करनी चाहिए। उसका दिल धड़कने लगा। कर्ण धीरे से हैरानी में बोला, बबीता जी, आप तो 18 साल की सी लग रही हो। ये कैसे हो सकता है? बबीता मुस्कुराई। एक चमक उसके चेहरे पर थी। वो धीरे धीरे करण के पास आई और बोली, प्यार में उम्र नहीं होती करण जी। औरत जब सच्चा प्यार करती है तो उसकी रूह जवान हो जाती है। मैंने तुम्हें सिर्फ अपने माल, दौलत और हवेली का वारिस नहीं बनाया, दिल का भी मालिक बनाया है। कमरा अब पूरी तरह मोहब्बत की नमी से भीग चुका था। करण बिस्तर के पास बैठा था और बबीता उसके पास आकर धीरे से बैठ जाती है। दोनों के बीच एक चुप्पी है, मगर वह चुप्पी बोझिल नहीं, मीठी है। बबीता कहती है, कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी की इस उम्र में कोई मेरी आंखों में इस तरह देखेगा जैसे तुम देख रहे हो। करण भी धीरे से बोला, कभी सोचा नहीं था कि आपकी आंखों में इतनी गहराई होगी कि मैं अपने सारे सवाल भूल जाऊंगा। बबीता जी, आज मैं तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा। बबीता की आंखों में हल्का सा पानी और होठों पर प्यार। बोली, मैंने बहुत कुछ खोया है। इस मोहब्बत के इंतजार में जवानी चली गई, रिश्ते भी, पर दिल आज भी धड़कता है। करण उसका हाथ थाम लेता है। दोनों की हथेलियों के बीच की गर्मी में एक नई शुरुआत की लौ जजल उठती है। कर्ण ने कहा, बबीता जी, मुझे माफ करना। मैं जानता हूं मैं पहले तुम्हारे करीब नहीं आया, लेकिन आज जब मैं तुम्हारे सामने हूं तो सब कुछ सच्चा लगता है। तुम बहुत अच्छी लगती हो। बबीता धीरे से उसके कंधे पर सिर रखती है और कहती है, औरत को जब उसका मर्द अपना कहता है तो वह उम्र से नहीं, सिर्फ उस लम्हे से बंध जाती है। बस इसी लम्हे में रहो करण, और मैं तुम्हें वो प्यार दूंगी जो कभी किसी ने तुम्हें नहीं दिया होगा। करण उसकी
आंखों में देखता है, फिर उसके माथे को चूमता है, एक लंबी सांस लेकर कहता है, आज मैं तुम्हारा हूं, बिना शर्त, बिना सवाल। बाहर बारिश होने लगती है, हवाओं में गुलाब की खुशबू फैलती है। रात गहराती जा रही थी, मगर कमरे में वक्त जैसे थम सा गया था। हल्की लाइट की लौ अब धीमे धीमे डगमगा रही थी, लेकिन कर्ण और बबीता की नजरों में अब एक गहराई थी, भरोसे की, मोहब्बत की। कर्ण ने बबीता का हाथ अपने सीने पर रखा और कहा, नो, यह धड़कन अब तुम्हारी है, जब तक यह चलेगी मैं तुम्हारा रहूंगा। बबीता की आंखों में चमक थी और उस चमक में जवानी नहीं, एक सच्चे प्यार की रोशनी थी। उंगली रख दी। अब कुछ मत कहो, बस महसूस करो। कर्ण की आंखें हैरान थीं, जैसे वो 70 की नहीं कोई 18 साल की पहलवान लड़की सामने हो। हर हरकत में जोश, उसके हर छूने में भूख, जैसे बरसों की भूख ही हो। बबीता ने कर्ण को अपनी बाहों में लिया, लेकिन नाजुक नहीं, पूरे जोर से। आज की रात मेरी है और तुम भी। कर्ण को कुछ करने की जरूरत ही ना रही, वो खुद ही इश्क में डूब चुकी थी। मोहब्बत का समंदर बबीता ने खुद ही लहराया और कर्ण उसमें बहता चला गया। वो रात हवेली की सबसे जिंदा रात बन गई, सुहादर रात नहीं, एक तूफानी इश्क की दास्तान बन। सुबह हुई तो नौकरानियां भी कानफूसी करने लगी। आज तो मालकिन जवानी की मिसाल बन गई और अब मालिक जी भी प्यार में गुलाम हो गए। वो हर वक्त ये सोचता कि न जाने उस कमरे में क्या होगा, कौन सा गहरा राज छुपा था। कर्ण ने वहां पहुंचकर देखा कि आज दरवाजा आधा खुला था। ये देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कर्ण ने हिम्मत दिखाई, दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर कदम रखा। कमरे में हल्की रोशनी हो, कमरे में रखा सामान बहुत पुराना था। कमरे के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी लकड़ी की अलमारी थी, जिसमें कई सारी फाइल रखी थी, जिसे देखकर वो हैरान हो गया। उसी दौरान उसका ध्यान उसी के बगल में रखी मेज पर गया। वो धीरे से उसके पास गया। उसकी नजर एक मोटे लिफाफे पर पड़ी, जिसके किनारे पीले पड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बार बार छुआ हो। उसने लिफाफा उठाकर खोला। उसमें से एक फोटो निकला, जिसमें कर्ण के पिता सुरेश मेहता बबीता के साथ खड़े थे। सुरेश मेहता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। कर्ण का सिर चकरा गया। तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज दी कि आखिरकार तुमने सब कुछ देख ही लिया। आवाज सुनकर कर्ण सुन रह गया। उसने पीछे पलटकर देखा तो बबीता खामोशी से खड़ी देख रही थी। उसकी आंखों में ना कोई डर और ना ही हैरानी थी, क्योंकि उसे पता था एक ना एक दिन ये पल जरूर आना था। कर्ण ने फौरन कांपते हुए हाथों से फोटो पीछे छुपा लिया। उसके चेहरे का रंग बदल दिया। उसने खुद को संभालते हुए कहा कि ये शादी एक सौदा नहीं, बल्कि एक बदला था। बबीता ने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत समझदार हो कर्ण। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी सच्चाई का पता लगा लोगे। कर्ण ने गुस्से से रुकती है, फिर धीमे से मुस्कुराकर बोलती है, लेकिन कर्ण, तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, इसलिए मैंने अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया। तुमने तो वो कर दिखाया जो तुम्हारे पापा कभी नहीं कर सके। तुमने मेरी इज्जत की, मेरे दिल को समझा, और तुम्हारी इंसानियत के आगे मेरा बदला हार गया। मैं तुम्हारी मोहब्बत में पिघल गई। कर्ण, अब तो मैं तुम्हारी गुलाम बन गई हूं और तुम्हें दिल से चाहने लगी हूं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो कर्ण। कर्ण गुस्से में था, मगर मजबूर भी। बबीता की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसका चेहरा शर्म, पछतावे और प्यार से भीगा हुआ था। कर्ण कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में बबीता के लिए गुस्से की जगह अब नम मोहब्बत थी। कर्ण धीरे से कांपती आवाज में कहता है, तुमने मुझे कैद करना चाहा, लेकिन खुद ही मेरे प्यार की कैद में आ गई बबीता। तुम्हारा बदला, तुम्हारी नफरत, सब हार गई। लेकिन आज जो तुम्हारी आंखों में है, वो मोहब्बत है। कर्ण आगे बढ़ा। बबीता की कामती हुई कलाई थामी और उसे अपने सीने से लगा लिया। कर्ण फुसफुसाकर बोला, मैं माफ करता हूं तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा दिल अब साफ है और मैंने उसे पा लिया। बबीता सिसक उठी। कर्ण के सीने से लगकर बस इतना बोली, अब अगर मौत भी आ जाए तो अफसोस नहीं, तेरा प्यार पा लिया कर्ण, तुझे मैंने पा लिया। वो उस हवेली में एक एक दिन बबीता बहुत बीमार पड़ी और कुछ ही हफ्तों में हमेशा के लिए चली गई। कर्ण उसके अंतिम संस्कार के वक्त बस इतना कहा,
मैं तुम्हें माफ करता हूं, तुम भी मुझे माफ कर देना। बबीता। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बबीता, पिता की नौकरानी, 19 साल की मीरा, जो चुपचाप करण की सेवा करती थी, हर मोड़ पर उसके साथ थी, अब उसके करीब आने लगी। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता परछाइयों से निकलकर रोशनी में आ गया। करण ने मीरा से शादी की और अब हवेली उसकी थी, मगर अकेली नहीं। उसकी माँ और बहन अब उसी महल में थीं, जहां कभी बबीता का अधूरा इश्क गूंजता था। अब वहां मीरा की मुस्कान और करण की सुकून भरी जिंदगी बस चुकी थी। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।